नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, आप जानते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं बेगूसराय से। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। लगातार कई दिनों से वे चुनावी अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। चुनावी अभियान पर निकलते रहे हैं, लगातार हमलावर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अपने चुनावी भाषणों के दौरान या दूसरे मंचों से जब वे भाषण देते हैं तो अक्सर बीजेपी पर ज़्यादा हमलावर होते हैं, पीएम मोदी पर ज़्यादा हमलावर होते हैं, केंद्र की सरकार पर ज़्यादा हमलावर होते हैं। तो एक बार फिर उन्होंने हमला बोला है केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और हवाला दिया है चुनाव आयोग की उस फैसले का जिसमें कहा गया है कि अगर कोई राजनीतिक दल अपने झंडे, पोस्टर, बैनर में सेना के नाम, सेना की तस्वीर का इस्तेमाल करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। कन्हैया कुमार ने कहा है कि ये नौबत क्यों आ गई, क्यों चुनाव आयोग को ऐसा फैसला देना पड़ा, ऐसे कदम उठाने पड़े, क्योंकि सरकार अपने काम नहीं गिना रही थी बल्कि सेना के काम गिना रही थी। आप सुनिए कन्हैया कुमार ने क्या कहा है। लहजों में कहा है, बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अपनी ओछी राजनीति भुनाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल सेना के किसी वर्दी का, किसी प्रतीक का और किसी चेहरे का इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा चुनाव आयोग को क्यों कहना पड़ा? ऐसा चुनाव आयोग को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि देश के भीतर एक ऐसा माहौल खड़ा किया गया जिस माहौल में सरकार अपना काम नहीं गिना रही है, सरकार आर्मी का काम गिना रही है। तो आपने सुना साफ तौर पर कन्हैया कुमार ये कहते हुए कि सरकार अपने काम नहीं गिना रही थी, सेना के काम गिना रही थी, सेना के काम के नाम पर वोट मांग रही थी, शहादत पर सियासत हो रही थी, इसलिए चुनाव आयोग को यह फैसला देना पड़ा। कन्हैया कुमार ने साफ कहा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए सेना के काम का इस्तेमाल कर रही थी माफ कीजिएगा बीजेपी, केंद्र सरकार और पीएम मोदी, इसलिए चुनाव आयोग का इस तरह से फैसला आया है, इस तरह का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है, ऐसा कदम उठाया गया है निर्वाचन आयोग की ओर से। तो साफ तौर पर कन्हैया कुमार एक बार फिर हमलावर पीएम मोदी पर, एनडीए पर, बीजेपी पर और केंद्र की सरकार पर। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।